फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भोरा वी स्टडी। भोरा वी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में जो एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन जो ब्लूप्रिंट के आधार पर तीसरा क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो को कतई मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो यदि आप मिस करते हो तो आपके पक्का कम से कम 5 नंबर तो कटेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, यदि एलसीएम 96 और 404 इक्वल टू 9696, तब एचसीएफ 96 404 का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है क्या एचसीएफ। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो सबसे पहले आप उन पार्ट्स को देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको उनसे बहुत ज़्यादा नंबरों का बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इस फॉर्मूले से पक्का एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फेस करने को मिलेगा। तो इस जो फॉर्मूला है इसको आप कंटेस्ट कर लो, याद कर लो, रट लो। तो हमें क्या दे रखा है, पहली संख्या क्या है अपनी 96 है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या है 404 है, इक्वल टू ये क्या है एचसीएफ। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमने एचसीएफ के स्थान पर एचसीएफ लिख दिया। मल्टीप्लाई एलसीएम हमें क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है 90694। हमें जो भी मान दे रखे थे हमने इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया उन मानों को। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे देखिए एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो इक्वल में क्या है 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 9694। हमने क्या किया, केवल यहाँ पर पक्षांतरण किए हैं, तो आपको पक्षांतरण करना भी आना चाहिए। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 404 से और उसको डिवाइड करेंगे 9694 से, तो जो अपना मान आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। तो जो अपना एचसीएफ है वो क्या गया 4, जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा 4। ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी मिल सकता है, और एक नंबर के क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने का देगा उन क्वेश्चन में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है 3825 के अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका सबसे पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए, और अभाज्य गुणनखंडों को व्यवस्थित करना भी आपको आना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सेकंड क्वेश्चन है, चेक करो, 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3825 सबसे पहले आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देंगे, 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में आपको 0, 2, 4, 6 या 8 ये संख्या यदि अंत में किसी संख्या के हो तभी इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 3 का हम देंगे, क्योंकि इन संख्याओं को हमने 3 + 8 + 2 + 5 जो भी संख्या आएगी उसमें 3 का यदि पूरा भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। तो देखिए हम 3 का देंगे तो क्या आएगा 1, 2, 7, 5। 3 का हमने दिया तो क्या आएगा 1275। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देंगे इसमें फिर से 3 का, फिर से हम 2 का नहीं देके किसका देंगे 3 का देंगे, क्योंकि इसमें फिर से 2 का भाग नहीं जाएगा, अंत में क्या है 5 है, इन संख्याओं में नहीं है, तो हम देंगे किसका 3 का। तो 3 में हम देंगे 4, 2, 5। फिर 5 + 2 कितने होते हैं 7, 7 + 4 कितने होते हैं, तो वो होते हैं 11। 11 में भी 3 का नहीं जाएगा, तो फिर किसका हम देंगे 5 का। कितनी बार में जाएगा 8, 5। नेक्स्ट फिर हम देंगे किसका 5 का, क्योंकि फिर से हम 2 का भी नहीं जाएगा और 3 का भी नहीं जाएगा, तो फिर हम देंगे 1, 17 और फिर देंगे हम 17 का 1 बार, क्योंकि 17 में केवल 17 का ही जाता है। अब हम इसका लिखते हैं 3 × 3 × 5 × 5।
मल्टीप्लाई 7। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अब हमारे पास है ना टाइम कम है, बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है और आपको मेहनत करनी है और आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब आप कुछ बन जाओगे तो उन डिस्टर्ब करने वालों के नाम लोगे तो वो आपकी बात को समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन में आते हैं। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये अकेला है, तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं बन रहा है, मैं आपको एक बार बता दूंगा कि कैसे मुझे डिस्टर्बेंस मिलता है, कोई बात नहीं। लेकिन तो जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। और ये हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में फेस करने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं निम्न समीकरणों 2x + 4y = 4 और 2x + 4y = 12 द्वारा निरूपित की गई है। क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी? हमें ज्ञात करना है कि इसकी जो समीकरण के जो हमें दे रखे हैं उनके शून्य के आपस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसी रेखाएं होगी, सरल रेखा होगी, समांतर रेखा होगी या प्रतिच्छेद रेखा होगी, ये हमें इसमें पता लगाना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। B1/B2 C1/C2 मान पुटअप करते हैं, करें तो जो A1 होता है वो फर्स्ट समीकरण जो x का वो होता है क्या गुणांक, वो होता है A1, तो हमने लिख दिया 2 अपॉन सेकेंड समीकरण में x का गुणांक 2, तो हमने लिख दिया 2। B1 क्या है, अपने B1 है फर्स्ट समीकरण का क्या है, y का गुणांक 4, तो हमने लिख दिया 4। सेकेंड समीकरण का y का गुणांक भी है 4, तो हमने लिख दिया अपॉन 4। C1 का मान थर्ड समीकरण में क्या है 4, हमने लिख दिया 4। सेकेंड समीकरण में C2 का मान है 12, तो हमने अपॉन 12। काटेंगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, 4 से काटेंगे 1/3, तो जो अपना मान है वो क्या है 1 = 1 नॉट इक्वल 1/3। ऐसी स्टेज में आपको पता होना चाहिए कैसी रेखाएं होती है, तो वो ये क्या है, असंगत है। यदि आपको संगत या असंगत पूछे तो क्या है, असंगत और समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है, जैसे ये रेखा है, अब इसे आप कितना भी बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, तो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये बराबर है, ये आगे जाके कभी भी नहीं काटेगी, इसे समांतर रेखाएं कहती हैं। यदि ये प्रतिच्छेद रेखाएं होती तो कैसी होती, ये से इसका जो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला, इनमें डिफरेंस आ गया, तो ये कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ये आगे जाके कहाँ पे काट जाएगी, ये बिंदु P पर यहाँ पे काट जाएगी, तो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, AP 21 18 15 डैश का कौन सा पद क्या है, शून्य है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, इसमें जो D का मान है वो क्या है, 21 - 18 क्या होता है, -3। इसमें भी क्या हो रहा है, -3। तो आपको पता होना चाहिए कि जो AP होती है उसमें जो सार्व अंतर होता है D का मान वो हमेशा समान होता है। यहाँ पे -3 तो यहाँ पे भी -3 और आगे जाके भी क्या होगा, -3। तो आपको पता चल गया है कि जो सार्व अंतर है D का मान वो क्या है, डिस्टेंस क्या है, -3 है। आपको पता होना चाहिए जो A का मान होता है, पहला पद प्रथम पद क्या है, इसमें 21 है, तो हमने लिख दिया 21। N का मान हमें पूछा है कि कितने पद पूछा है, N का मान हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क पता नहीं है। जो फॉर्मूला होता है वो है AN = A + N-1 × D। A का मान क्या है, तो A का मान है अपने पास 21, तो हमने लिख दिया, मान पुटअप करते हैं, A का मान लिख दिया 21। AN मतलब पदों का योग
कहाँ पर, शून्य पर, तो हमने लिख दिया शून्य प्लस n का मान हमें पता लगाना है 1 का 1, d का मान -3। 0 इक्वल टू 21 -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3n, प्लस -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा प्लस के 3। और ये कैसे आया आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस कैसे हुआ। ये कंसेप्ट आप इसके कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि आपका राइट आंसर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो आगे करते हैं। ये क्या है, प्लस के 21, ये भी प्लस के 3 है, तो इधर जाके किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -21 -3 इक्वल टू -3n। n का मान होगा वो क्या होगा, -21 और -3 कितने होते हैं, तो होते हैं -24। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाई -3। माइनस से माइनस कट गया, 3 और 24 को हम यदि काटेंगे तो वो आएगा कितना, 8 आएगा। तो जो n का मान हो गया वो क्या आ गया, 8 आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड 8वें पद पर वो जो AP है वो शून्य पर समाप्त हो जाएगी, 8वें पद के पास शून्य आ जाएगा। क्लियर, राइट आंसर है अपना 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 8 कोट थीटा इक्वल टू 7 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले उसे पकड़ो। तो आंसर देखिए इसका 8 कोट थीटा इक्वल टू 7। तो कोट थीटा का मान पता लगाए, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कैसे किया, तो पिछले क्वेश्चन के कमेंट में इसका आंसर है, तो कमेंट करना जरूर। तो ये होगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। इसे पकड़ते हैं तो 1 प्लस, ऐसे ही लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस इक्वेशन में ये रहा, हमने इस सीक्वेंस में इसको फिट कर दिया, क्योंकि एक का स्क्वायर हम लिखते नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर या एक का क्यूब एक ही होता है, इसलिए हमने स्क्वायर को नहीं लिखा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने एक लंबी वीडियो बनाई हुई है इस फॉर्मूले पर, और जो अपनी सारणी होती है साइन कोस टेन के मान, उन पर एक लंबी वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पहले उसे भी इंजॉय कीजिए ताकि ये फॉर्मूला आपको पता हो। मैं आपको बताता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है कोस। स्क्वायर में है तो हमने कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस का होता है साइन, स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे क्या है अपना कोट थीटा, तो कोस अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा। तो इसके इक्वल में हमने लिख दिया कोस अपॉन साइन इक्वल टू कोट थीटा। स्क्वायर में है तो हमने इसको लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान क्या है 7/8, तो कोट के स्थान पर हमने लिख दिया 7/8, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, स्क्वायर भी याद होना चाहिए 64। ये इसका राइट आंसर है। तो आंसर 49/64, 49/64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो k का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, हमें k का मान पता लगाना है। तो k का मान इससे हमें पता लगेगा, और बहुलक क्या है 7, इसका मतलब इसमें 7 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। 7 कितनी बार है 1 2 3,
3 बार 7 है, कितनी बार है, जो 7 की बारंबारता वो कितनी है 3। 6 की बारंबारता 1 2 3, तो 6 की बारंबारता भी क्या है 3। तो यदि इसके स्थान पर हम इसको इक्वल में इसका मान 7 नहीं आता है, तो जैसे इसका मान आ गया 3, तो इसके बाद जो बहुलक होगा वो क्या होगा, ये होगा। और ये भी हो सकता है क्योंकि 7 भी 3 बार में है, 3 बारंबारता है, और 6 की भी 3 बारंबारता है। यदि इसकी वैल्यू 7 आती है तो 7 की जो बारंबारता है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो हमें ये पता लग चुका है कि जो 2k+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। तो 2k = 7 - 1, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो k = 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके किस में जगह भाग में हो गया, काटेंगे तो कितने आ गया 3। तो k का मान जो आएगा वो कितना आएगा 3। राइट आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th अपना लास्ट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो यदि आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कमेंट कीजिए। इसी ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे यदि आप कमेंट करोगे तो इस क्वेश्चन को देखिए। x² + 7x + 10 है। सबसे पहले यहाँ पे 1 होता है, 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 का हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो 2 5 5 1 क्या आ गया 2 और 5। आपको इसको ऐसे व्यवस्थित करना है, ऐसे चिन्ह लगाने हैं कि जो बीच वाली संख्या है वो आए जोड़ने पर या घटाने पर। तो 7x है तो 7x कैसे आएगा, 2x को हम 5x से ऐड करेंगे तो दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। तो हमने लिख दिया x² की x², इसके स्थान पर हमने ये पहले लिख दिया 2x + 5x। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5x + 2x, कैसे भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। +10 के 10, दो के हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, पैर बनाने हैं। इसमें से हम कॉमन लेंगे, किस क्या आएगा, x आएगा। x यहाँ पे 2x² था, 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर, प्लस 2x था, x इधर आ गया तो क्या बच गया 2, तो ये आ गया 2। x + 2 है, ऐसा ही नेक्स्ट में भी आएगा। नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें भी सेम टू सेम x + 2 आएगा। इसमें कॉमन ले लिया हमने 5 में 5 कट गया तो x बच गया, प्लस 5 में 10 का भाग देंगे, 10 में 5 का भाग तो 2 आएगा। अब ये किसका है, प्लस का है, तो x + 5 एक बार तो हमने लिख दिया बाहर, और जो अंदर वाले थे उसको हमने लिख दिया x + 2 एक बार अंदर वाले लिख दिया। इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके इक्वल में भी क्या होगा 0 होगा। तो x + 5 = 0 और x + 2 = 0। x = ये प्लस का 5 था, इधर जाके किस में गया माइनस के 5, तो अपना जो पहला शून्य था ये आ गया, और x = -2, ये इसका दूसरा शून्य का गया। इसे हम कहते हैं अल्फा। कैसे लिखते हैं इसको, अल्फा, और ये है बीटा। इसकी सत्यता की जांच भी आपको करनी आनी चाहिए। तो ये हम बताएंगे पार्ट 2 में। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉच फॉर वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।